नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे डिपार्टमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। आज का हमारा टॉपिक होगा सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट में हम देखते हैं कि जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, जितने भी लॉजिक्स होते हैं, उन सब का पहले सम किया जाता है, पहले प्रोडक्ट किया जाता है, उसके बाद फिर उसका सम किया जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है, पहले हमने ए बी दो लॉजिक लिए, उसका पहले हमने प्रोडक्ट कर लिया, फिर उसको हमने ऐड कर दिया, मान लो कोई अनदर वेरिएबल लेके, अनदर लॉजिक लेके ए डॉट सी। तो कहने का मीनिंग है जितने भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशंस होंगे, मल्टीप्लिकेशंस आने के बाद अगर हम उनका सम करते हैं तो ऐसे फॉर्मेट को हम सम ऑफ प्रोडक्ट कहते हैं। इसके अंदर हम जब इसे डिफाइन करते हैं तब हम इसके अंदर सभी तरह के सम्स का यूज करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार बनेगी कि लॉजिकल सम ऑफ ऑल द मिन टर्म डेराइव फ्रॉम द रॉ ऑफ ट्रुथ टेबल। कहने का तात्पर्य है कि इसे फिर हम जब ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद जो भी कोई हमारे पास प्रोडक्ट की टर्म है, इस प्रोडक्ट की जो टर्म है उसको हम नाम देंगे मिन टर्म। इसे हम मिन टर्म के फॉर्मेट में हम इसे काउंट करेंगे और मिन टर्म के बाद ही हम इसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हुए, आगे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हुए हम इसको आगे लिखेंगे। मिन टर्म्स के अंदर इसका कहने का मतलब है, अगर हमने इसका मिन टर्म जैसे मान लो ए लिखा तो ए का जो लॉजिक होगा वो ऑलवेज 1 होगा, और अगर हमने ए बार लिखा है तो अर्थात उसका लॉजिक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मिन टर्म वर्ड हमने यहाँ पे यूज किया है। मिन टर्म हम इसके लिए यूज करेंगे ताकि जितने भी प्रोडक्ट है, जितने भी वेरिएबल्स है जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो जब मल्टीप्लाई होने के बाद जब हम उनको ऐड करते हैं तो बनने वाले सिस्टम को हम कहते हैं कैनोनिकल सिस्टम या सम ऑफ प्रोडक्ट सिस्टम। इसमें एड सी बार बी बार टर्म्स का भी यूज किया गया है, तो इसीलिए इसको हम मिन टर्म कैनोनिकल फॉर्म भी कहते हैं। मिन टर्म्स यहाँ पे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट को जब भी हम एक्सप्रेस करते हैं तो यह हमें एक लिस्टिंग की तरह, एक डेसिमल कोड की तरह ही हमें वैल्यू प्रोवाइड करता है। इसमें हम देखते हैं कि जितने भी मिन टर्म्स होती है उसके अंदर कोई ना कोई उसकी कुछ ना कुछ एक वैल्यू होती है। इसमें दो ही लॉजिक चलेंगे, या तो 1 चलेगा या 0 चलेगा। अगर हमारे पास कोई भी दो वेरिएबल है, सॉरी एक वेरिएबल है, तो उसकी दो ही वैल्यू पॉसिबल होगी, 1, 0। तो अगर हम यहाँ पे अगर एग्जांपल की बात करें तो हमने एक फंक्शन लिया है जिसमें वेरिएबल है 3, और 3 वेरिएबल होने के कारण उसकी वैल्यू भी 3 होंगी। इसमें 3 प्रकार के ही लॉजिक्स होंगे, 3 प्रकार के वेरिएबल हैं, जैसे लॉजिक सॉरी 2 ही होंगे, एक वेरिएबल के 2 लॉजिक हो जाएंगे। तो 3 वेरिएबल ए बी और सी। तो हमने यहाँ पर उन 3 वेरिएबल्स को सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्मेट में हम अगर लिखना चाहें तो उसके लिए अगर हम यहाँ पे टर्म्स की बात करें तो हमने यहाँ पर जो वैल्यू उनकी ली है वो है ए बार, बी बार, सी बार। यहाँ पर ए बार से मतलब है 0, बी बार से मतलब है 0, सी बार से मतलब है 0। तो अर्थात जो टोटल जो वैल्यू आएगी 8421 रूल्स के अकॉर्डिंग तो वैल्यू बन जाएगी 0। फिर इसी प्रकार वैल्यू है हमारे पास नेक्स्ट ए बी बार सी। ए बी बार सी का मतलब है ए की वैल्यू 1, बी बार की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 1। तो 101 अर्थात 8421 के रूल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसमें 4 और 1 का यूज हुआ है। 4 और 1 का यूज होने के कारण इसकी वैल्यू हो जाएगी 5, तो इसलिए ये वैल्यू बन जाएगी 5। इसी प्रकार ए बी सी बार की वैल्यू जो होगी वो 6 बनेगी। तो हम यहाँ पे इसको 6 फॉर्मेट में लिखेंगे। तो इस प्रकार हम इसको जब लिखते हैं तो y इक्वल टू समीशन m या सिग्मा m 0,5,6 लिखेंगे। यहाँ पर जो स्मॉल m है वो मिन टर्म को शो करेगा, और सिग्मा जो है वो उसके सम को, मतलब उसके एडिशन को शो करेगा, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट। यानी प्रोडक्ट था ए बार मल्टीप्लाई बी बार मल्टीप्लाई सी बार, इसके प्रोडक्ट को फिर हमने ऐड किया है किसके साथ, नेक्स्ट वाली टर्म थी हमारे पास ए बी बार सी, ए बी बार सी। तो अर्थात इसको जो लिखेंगे हम कुछ इस फॉर्मेट में लिखेंगे, ए बार बी बार सी बार प्लस ए बी बार सी, फिर प्लस ए बी सी बार। तो हम इस तरीके से सम ऑफ प्रोडक्ट करेंगे, यानी प्रोडक्ट पहले प्रोडक्ट किया, उसके बाद फिर उसका एडिशन किया। एडिशन जब करते हैं तो उसके लिए हम सिग्मा यूज करेंगे। मिन टर्म है तो स्मॉल m आएगा,
0,5,6 इसलिए यूज किया है क्योंकि ए बार बी बार सी बार की वैल्यू 0 थी। ठीक है, तीनों का मल्टीप्लीकेशन भी 0 और इसलिए हम इसको 0 लिखा है, फिर 5 और फिर 6 जो भी हमारे प्रोडक्ट का रिजल्ट होगा, प्रोडक्ट की वैल्यू होगी। फिर उसके बाद हमने जो वैल्यू इसके अंदर काउंट की है वो देखी, हमने इसको ओपन करके देखा तो वो वैल्यू जो बनी है वो बनी है M0 प्लस M5 प्लस M6। M0 की जो वैल्यू है वो A बार B बार C बार, M5 की वैल्यू A B बार C और M6 की वैल्यू A B C बार होगी। यहाँ पर 0, 5 और 6 इसके फुट में आते हैं और यहाँ पे इस प्रकार हमें नेट रिजल्ट प्राप्त होता है y इक्वल टू M0 प्लस M5 प्लस M6। तो ये था सम ऑफ प्रोडक्ट। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ सम के बारे में। प्रोडक्ट ऑफ सम के अंदर हम देखते हैं कि यदि हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन अगर एक से ज़्यादा है तो हम उसका सम करते हैं। जब हम सम करते हैं तो उसके अंदर फिर जो भी कोई वैल्यू होती है उसका ट्रू वैल्यू और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में ही हम उसको ऐड करते हैं या कॉम्बिनेशन करते हैं दोनों को, और फिर उसके बाद फिर हम जितने भी रिजल्ट्स मिलते जाते हैं उनका सब हम एंड करते हैं। एंड का मतलब हम उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे कि मान लो हमें दो वेरिएबल मिले ए और बी, फिर हमने क्या किया, उसको दूसरे अनदर वेरिएबल इसके ए बार प्लस बी बार के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि हमारे पास दो स्टेप्स थी। पहली स्टेप के अंदर हमें ए और बी बार का दोनों का और रिजल्ट मिला, अर्थात एडिशन वाला रिजल्ट मिला। सेकंड जो स्टेप थी उसके अंदर भी हमें दोनों का और वाला रिजल्ट मिला, यानी एडिशन का रिजल्ट मिला। फिर उसके बाद मिलने वाले रिजल्ट को हम आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं, अर्थात बनने वाली जो टर्म्स है उसको फिर हम कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ सम, यानी सम का प्रोडक्ट करवा रहे हैं। यदि बूलियन फंक्शन में एक से ज़्यादा वेरिएबल है और उसको हम प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्मेट में हम उसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, तब बनने वाले हर एक टर्म्स को हम कहेंगे मैक्स टर्म। अर्थात यहाँ पर जो a प्लस बी है इसको हम बोलेंगे मैक्स टर्म कहेंगे, इसका नाम होगा मैक्स टर्म। मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसके अंदर वही जैसे हमने प्रोडक्ट और सम ऑफ प्रोडक्ट में किया था, सम ऑफ प्रोडक्ट को हमने स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया था, जबकि यहाँ पे मैक्स टर्म को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें भी दो वैल्यू होंगी एक वेरिएबल की 0 और 1, इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। माना कि हमारे पास तीन वेरिएबल है और तीन वेरिएबल को हमें प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्मेट में उसे लिखना है, तो उसके लिए हमने कोई उसके चार वैल्यूज को हमने कंसीडर किया है यहाँ पे, जैसे कि a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी बार प्लस सी, फिर मल्टीप्लाई a बार प्लस बी प्लस सी, फिर मल्टीप्लाई a बार प्लस बी बार प्लस सी बार। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये ठीक उसका सम ऑफ प्रोडक्ट का अपोजिट चलता है। अपोजिट होने के कारण जैसे सम ऑफ प्रोडक्ट में अगर हमने a बार की वैल्यू 0 लिखी थी, तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ सम के अंदर हम a बार की वैल्यू को 1 रीड करेंगे। अगर हम देखते हैं कि a कोई वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमने सम ऑफ प्रोडक्ट में 1 लिखी थी, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ सम के अंदर उस a वेरिएबल की वैल्यू को 0 रीड करेंगे, क्योंकि ये ठीक एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। अपोजिट होने के कारण अब हमने यहाँ पर अगर हम बात करें, ये लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी, अर्थात ये वैल्यू बनी है हमारे पास 0 प्लस 0 प्लस 0, अर्थात a की वैल्यू भी 0 है, b की वैल्यू भी 0 है और c की वैल्यू भी 0 है। जब 0 की इस तरह कंडीशन आती है 8 4 2 1 रूल के अकॉर्डिंग, इसका आंसर भी क्या होगा, 0 होगा। तो हमने यहाँ पे 0 शो कर दिया। ठीक इसी प्रकार a प्लस बी बार प्लस सी, इसकी अगर हम बात करें तो ये वैल्यू बनेगी 0 प्लस 1 प्लस 0, क्योंकि इसके अंदर जो बार वाली वैल्यू है वो 1 हो जाएगी, पहले वाले के ठीक अपोजिट। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी वैल्यू भी कुछ इस तरीके से होगी कि 1 0 0 1 0 0 की अगर हम बात करें तो ये रिजल्ट बनेगा 8 4 2 1 रूल के अकॉर्डिंग 4, और जो पहले वाला था वो उसका जो रिजल्ट बनेगा 8 4 2 1 रूल के अकॉर्डिंग 2। तो इस प्रकार हमने वैल्यू लिख दी 0 2 4 और फिर लास्ट वाली वैल्यू होगी 7। यहाँ पर जो हमने पाई यूज किया है, पाई से तात्पर्य है मल्टीप्लीकेशन। ज्यादातर जो पाई है वो मल्टीप्लाई के लिए यूज किया जाता है। जब हम बड़े टर्म्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं, तो जैसे हम बड़े टर्म्स को जब ऐड करते हैं तो उसके लिए हम सिग्मा यूज करते हैं कि उसमें सिंबल, ठीक इसी तरीके जब बड़ी टर्म्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके लिए हम कीवर्ड पाई यूज करते हैं। मैक्स टर्म थी, मैक्स टर्म के लिए हम कैपिटल M लिखेंगे। कैपिटल M
और जो हमने इसके अंदर वैल्यू लिखी है वो वैल्यू इसके साथ आती जाएगी, जैसे M0 मल्टीप्लाई M2 मल्टीप्लाई M4 M मल्टीप्लाई M7 सब सारी वैल्यू मल्टीप्लाई होती जाएगी कंटिन्यू 1 बाय 1, और साथ ही साथ इसमें इसके नंबर्स आ जाएंगे इसके फुट में और साथ में कैपिटल M। ये था हमारा प्रोडक्ट ऑफ सम। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें। बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।